प्यारे साथियों, देखिए स्वागत करते हैं आपका फिर से वीडियो सीधी के एक और नए वीडियो में। इसमें हम भाई पढ़ रहे हैं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पहला सवाल आपके सामने कुछ प्रकार से, लेकिन भाई ये यूनिवर्सिटी से बच्चों के लिए जो जानते हैं भाई इस बार बहुत ही खतरनाक स्कोर करने वाले हो, बहुत ही तगड़ा विश्वास रखते हैं अपने अंदर और तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं और जानते हैं कि हम भाई सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमारी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस divides the line segment, ठीक है, joining the point just like this, ठीक है, also find the coordinates of the point, ठीक है, point of division। so मतलब ये कह रहा है कि भाई एक लाइन सेगमेंट है जिसके हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। सपोज हम इस पहले को ए मान लेते हैं और यहाँ से ये आपके लाइन सेगमेंट है और इस दूसरे पॉइंट को हम बी मान लेते हैं, ठीक है। उनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है विच इज -4 एंड -6 एंड दूसरे हमें गिवन है 10, 12। अब कह रहा है इस लाइन को, इस लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस डिवाइड करती है। सपोज ये मान लेते हैं डिवाइड करती है इस तरीके से, कुछ वाई एक्सिस है हमारी, ये हमारी वाई एक्सिस है सपोज। अब ये कोई पॉइंट आएगा आपका, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं भाई ये पॉइंट पी है। तो कह रहा है कि ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करती है। पहली बात कि वाई एक्सिस जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड करती है, पहले तो ये पूछा है फाइंड द रेशियो। फिर कह रहा है कि इसको पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बताओ कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। लास्ट में हमसे कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन कि हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। सिंपल चीज हमको पता है, बस आपको यहाँ पर क्या चीज गिवन है। देखो अगर किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर वाई एक्सिस, ठीक है, किसी रेशियो में डिवाइड करेगी तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, y, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर होगा तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं वहीं पर अगर इसी लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही होती है किसी रेशियो में, तो एक्स एक्सिस के जो पॉइंट होते हैं वो आप क्या लेते हैं, x, 0, क्योंकि किसी भी एक्स एक्सिस पर आपका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हम वही लेके चलेंगे यहाँ पर कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या लेके चलेंगे भाई, 0, y। इज दैट क्लियर? चलो अब हम मान के चलेंगे कि भाई इसको ये k रेशियो 1 में डिवाइड करता है। ये हम मान के चलेंगे कि आप ये सब लिख देना, अच्छे से सजा के लिख देना। हम इसको मान के चलेंगे k रेशियो 1 में डिवाइड करता है। अब ये आपका m1 है, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, ठीक है। चलिए सो बाकी आपका ये x1 y1 और ये आपका x2 y2 है। इज दैट क्लियर? चलो सो नाउ व्हाट वी हैव टू यूज, हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड k, ठीक है। अगर k मिल जाएगा तो बाकी सारी चीजें भी हमको मिल ही जाएंगी। चलो सो कैसे करेंगे, देखो भाई m1 क्या होता है, m1 x2 यानी कि 10k, यानी कि हो जाएगा 10k, ठीक है। फिर आएगा आपका m1 प्लस m2 y1, m2 कितना 1 और y1 कितना है आपका -4, सो -4 और अपॉन में क्या आएगा आपका k+1, क्या आएगा k+1। चलो अब ये क्या है आपका, ये आया है x कोऑर्डिनेट, ठीक है, x कोऑर्डिनेट विच इज 0। तो ये क्या है भाई हमारा, वो तो 0 है ऑलरेडी। तो हम इसको अगर हम 0 के इक्वल रख दें, अगर हम इसको 0 के इक्वल रख दें तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखो k+1 तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा भाई, वो तो उसमें जाकर घुल जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसको हटाओ, यहाँ से हमको मिलेगा, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा कि 10k -4 इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो यहाँ से 10k और इज इक्वल्स टू 4 मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं k इज इक्वल्स टू 4/10 एंड 2 2 4 एंड 2 5 10। सो द वैल्यू ऑफ k इज 2/5, ठीक है। और अगर हम इसको k रेशियो 1 में लिखने की कोशिश करें तो हमें k रेशियो 1 भी मिल जाएगा, यहाँ से k रेशियो 1 जो कि क्या हो जाएगा आपका 2/5, क्या हो जाएगा 2/5। यहाँ से लिख दो k रेशियो 1 is 2:5, ठीक है। तो विच मीन्स तो ये आपका जो डिवाइड हो रहा है किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ये आपका हो रहा है 2/5 में डिवाइड हो रहा है। किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 2/5 में। सो हमें पहली चीज मिल चुकी है भाई, यहाँ पर 2/5 में डिवाइड हो रहा है। हमको वाई कोऑर्डिनेट बताना था तो वाई कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं भाई, के की वैल्यू तुमको पता चल चुकी है ना, हमको के की वैल्यू पता चल चुकी है। अब यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं फटाफट। कैसे लिखोगे आप, नाउ लिखो यहाँ पर, नाउ अब आप यूज करोगे m1/2, m1 कितना है आपका भाई, m1 आपका है 2, अब तो आ चुका है तो अब सीधे 2 यूज कर लो। तो 12 2 24, ठीक है। और प्लस में क्या आएगा m2/1, m2 क्या है आपका 5, और 5 में किसकी मल्टीप्लाई होगी, 6 की, -6 की, तो 5 से क्या 30, सो यहाँ से आएगा -30, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा k+1 यानी कि 5+2 यानी विच इज 7। सो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आई, और ये किसके इक्वल है, ये हमारी इक्वल है y के, किसके इक्वल है, y के इक्वल चल रहा है, ठीक है। तो चलो भाई यहाँ से फिर हमें क्या मिलेगा, देखो 24 में से माइनस हो जाएंगे 30 तो क्या बचेगा, -6/7 इज इक्वल्स टू y, ठीक है। सो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी भाई y की, जो कि क्या हो जाएगी -6/7। सो यहाँ से हमारा जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, सो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 0, -6/7। सो दिस इज आवर आंसर। सो 2 आपके वैल्यूज और 2 आपके आंसर कुछ इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है, 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर जस्ट लाइक दिस, हमें दे रखे हैं A और B और C के कोऑर्डिनेट है। ये आपके पास कुछ इस प्रकार से कह रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स D।
हमें डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब मुझे एक बात बताओ, देखो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ पहले, ठीक है। आप देखोगे पहली वीडियो का सेकंड क्वेश्चन जो है शायद यही है, ठीक है। ऐसा ये क्वेश्चन है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे होगा, सपोज हमें पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम है भाई, ये हमारा सुंदर पैरेललोग्राम, इसके वर्टेक्स को ऐसे दे रखे हैं ए बी सी डी ये। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती हैं, पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती हैं भाई, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? बाइसेक्ट करती हैं। तो विच मीन्स ये इनका मिड पॉइंट हो गया भाई, ठीक है। तो आपको भाई इस पॉइंट के और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो पता है, ए और सी के क्या है, ए के है आपके 3,-4 और सी के आपके -6,2। तो यहाँ से आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो इसको मान लो ओ, तो आपको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। और वो इसके लिए भी सेम ही रहेंगे क्योंकि तो मिड पॉइंट है ना सभी का, बी डी का भी मिड पॉइंट है और ये ए सी का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। सो यहाँ से फिर आप ये वाले इस वाले वर्टेक्स के यानी कि इसको x, y मान करके और इसको जो भी दे रखे हैं इसके कितने -1,-3 इस तरीके से, ठीक है, आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या चीज़ है, देखो ये क्वेश्चन ठीक है, पहले जब ये क्वेश्चन आता था तो इसमें 2 चीज़ें और आती थी, जैसे कि एक चीज़ और आती थी कि इसका एरिया भी नहीं करवा लेता था वो पहले हमसे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में देखो वो हमसे एरिया नहीं पूछेगा, क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, जो कि हम यूज़ करते थे एरिया निकालने के लिए। इसको किस तरीके से करना होता कि भाई हमें ये एक ट्राइंगल मानते हैं इसको और ये एक नीचे वाला एक ट्राइंगल मानते, ये 2 अलग अलग ट्राइंगल इनके वर्टिसेस दे रखे हैं और उनका हम एरिया निकाल के अलग अलग ऐड करते। लेकिन आज के टाइम में फॉर्मूला नहीं है तो नहीं देगा, तो इसलिए पर ये तो आएगा, इसमें ये तो बिल्कुल आ सकता है कि भाई हमसे कोऑर्डिनेट निकलवाएगा, ठीक है। सो वो हम पहले भी कर चुके हैं और अब भी फटाफट कर देते हैं ताकि आप जल्दी से कर पाएँ इसको। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, x1 + x2 यानी कि 3 + 6 -6 आएगा, तो -6 में से आपका 3 और -3/2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर आपका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -4 + 2, तो यहाँ से आ जाएगा -2/2, ठीक है। -4 + 2 -2/2 यानी कि -1 ही आ गया, -1। ये लीजिए, ये आपका आ गया है इस ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट और ये इसके लिए भी सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब हम x + -1 लिखेंगे, /2 लिखेंगे, यानी कि इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वो -3/2 के इक्वल आना चाहिए, यानी कि x - 1/2 इज इक्वल्स टू -3/2। और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आपका x - 1 इज इक्वल्स टू -3 और x इज इक्वल्स टू -3 + 1 या फिर x इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। और अब क्या कर सकते हो आप, अगेन सेम चीज़, y - 3/2 विच इज इक्वल्स टू कितना, ये आपका -1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से y - 3 इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू -2 + 3, सो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो हमारा जो कोऑर्डिनेट यानी कि डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो आगे वो कितने आ गए, -2,1। गलती से उल्टा मत लिख देना, 1, -2 मत लिख देना, x कोऑर्डिनेट पहले आता है, y कोऑर्डिनेट बाद में आता है, इसी का ध्यान रखना है बस। कुछ तरीके से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यार इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर जस्ट लाइक दिस, हमें दे रखे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के हमें निकालने हैं, ठीक है। वो पी कैसा है, सच दैट वही ए पी जो है आपका वो 3/7 है ए बी का, ठीक है। चलो फिर आगे बोल रहा है कि जो वेयर पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, पर ए बी पर ही लाई करता है। चलिए तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर पहले लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। सपोज भाई ये हमारा पॉइंट ए है, ठीक है, और ये वो लाइन सेगमेंट है और ये हमारा दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है। इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है विच इज -2, और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -4, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नाउ व्हाट वी विल डू, देखो क्या करेंगे हम, सिंपल सी चीज़ है कि हमें कोई पी पॉइंट दे रखा है इस लाइन सेगमेंट पर, बोला उसने कि पी एक पॉइंट है जो कि इस लाइन सेगमेंट पर है। सो यहाँ से उस पी पॉइंट को लेट कर लेंगे, ये हमारा पी पॉइंट है। इस तरीके से कह रहा है इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, आप हमें इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। जरा इफ द कोऑर्डिनेट जस्ट लाइक दिस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है। जबकि हमें क्या दे रखा है कि जो एपी है, जो ये एपी है, ये दे रखा है इस एबी का 3/7, ठीक है। इस एबी का 3/7, इसका मतलब ये है कि अगर ये एबी 7 है तो ये 3 है। तो क्या मुझे बताओ, क्या पीबी यहाँ से 4 नहीं हो जाएगा? खुद बताओ आप। एबी अगर 7 है तो एपी हमें 3 दे रखा है, वही बोला ना कि ये क्या है 7/3। एपी क्या है 7/3, विच मीन्स कि एबी अगर हमारा 7 है तो भाई एपी हमारा 3 है, ठीक है। तो विच मीन्स हमारा ये बाकी 7 में से अगर 3 को माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। सो हमें यहाँ से रेशियो मिल चुका है 3:4, ठीक है, 3:4। अब रेशियो मिल चुका था, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना कितना ही मुश्किल होगा आपके लिए। सेक्शन फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, उसके बाद आप सीधे हो जाएगा बाय सेक्शन फॉर्मूला। आप यहाँ से लिखोगे कि पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, m1x2 यानी कि 3 × 2 विच इज 6, फिर आपका आएगा कुछ इस प्रकार से m2x1 यानी कि -8, और y क्या आ जाएगा आपका 3 + 4 विच इज 7।
कोमा यहाँ से क्या आएगा m1/2, ठीक है। सो m1 क्या है भाई आपका 3 और y2 क्या है आपका -4, सो -12 आ जाएगा। फिर आपका आएगा m2y1 यानी कि 4 2 = 8, यानी कि अगेन ये क्या आएगा -8। सो यहाँ से कुछ प्रकार से आपके पास में ये आ जाएगा वही आपका अपॉन में 7, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बस इसको हम थोड़ा सा सही जगह लिख देते हैं, वो होगा हमारा काम। यहाँ से आ जाएगा -2/7 और यहाँ से आ जाएगा आपका -20/7 -20/7। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के सामने कुछ प्रकार से है, कह रहा है कि लेट P and Q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the points just like this, ठीक है, such that P is nearer to A and find the coordinates of P and Q। मेरे बात सुनो ध्यान से, क्योंकि कुछ एरिया रिड्यूस हुआ है अभी हमारा इस चैप्टर से। देखो ये बात मैं बार बार करते रहूँगा, इसलिए अगर एरिया रिड्यूस हुआ है कुछ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी अब। तो ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लो आप कि एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है जिसका एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, बस एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों इस बार फीलिंग आ रही है कि ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा ट्राइसेक्शन से पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। इसको आप थोड़ा लिख लो भाई कि 1001% वाला क्वेश्चन है इस बार, ठीक है। सो थोड़ा ध्यान से रहना कि अगर 4 या 5 नंबर के अंदर कोई क्वेश्चन आया तो ट्राइसेक्शन से आ जाएगा आपके पास। अब ट्राइसेक्शन क्या होता है पहले भाई समझना पड़ेगा। देखो हालांकि तुम सबको बच्चों को पता ही होगा, और जिनको नहीं पता वो थोड़ा ध्यान देंगे कि मैं सपोज एक लाइन सेगमेंट हमारा ए बी है, तो उसको ट्राइसेक्ट करने वाले 2 पॉइंट कुछ प्रकार से होंगे इस लाइन सेगमेंट पर, कि भाई यहाँ से अगर मैं इस P को ले लूँ और यहाँ अगर मैं इस Q को ले लूँ, आप बोलोगे सर QP क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने बोला है भाई कि P कहाँ है, नियरर टू A, विच मीन्स P आपका A के पास होगा, इसलिए P को मैंने पहले लिया है, तो Q ऑब्वियसली बाद में होगा। अब ये P और Q पॉइंट हमें ऐसे लेने हैं कि ये इसको 1:1 में डिवाइड करें। ट्राइसेक्शन का मतलब ये होता है कि ये तीनों को ये कुछ प्रकार से 3 पार्ट में डिवाइड होगी ये लाइन सेगमेंट, और तीनों का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, ठीक है। यानी कि जो डिस्टेंस AP की होगी वही PQ की होगी, वही QB की होगी, बस ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पर। अब हमारा काम हो जाएगा। अब कैसे काम हो जाएगा देखो भाई, आपको पता है कि अगर मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो मुझे रेशो चाहिए। अब मुझे रेशो कैसे मिलेगा, देखो P के लिए मेरे पास रेशो क्या है, देखो मुझे चाहिए AP और PB का रेशो, ठीक है। P पॉइंट के लिए तो AP का रेशो मुझे पता है 1 है, PB का क्या हो जाएगा 1 + 1 विच मीन्स 2। तो P पॉइंट के लिए मैं रेशो क्या यूज करूंगा 1:2 का रेशो में यूज करूंगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको अलग अलग तरीके सेपरेट करके भी करके सोल्व करके दिखा सकते हो, चाहो तो एक में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि जितना आसान आप टीचर के लिए बना दोगे उतना आपके लिए बेटर है। मैं तो यहाँ भैया ऐसे ही करूंगा। चलो अब देखो हमारे पास ये आ गया है M1 और ये आ गया है M2, ठीक है, किस पॉइंट के लिए P पॉइंट के लिए, और इसको हम मान रहे हैं भैया ये हमारा है पॉइंट क्या दे रखा है हमको 2, -2, और ये हमें दे रखा है -7, 4। तो ये हमारा हो गया x1, ये हो गया y1, और ये हो गया x2, और ये हो गया y2, ठीक है। अब हम यूज़ करते हैं भाई सेक्शन फॉर्मूला फॉर P। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे वो कुछ प्रकार से बाय सेक्शन फॉर्मूला लिख लेना ऊपर अच्छे से। तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये है m1 x2, क्या आता है m1 x2 विच मीन 7 -7 प्लस फिर आएगा m2 x1, क्या आएगा m2 x1, m2 क्या है 2 और x1 क्या है हमारे पास 2, तो 2 × 4 अपॉन में क्या आएगा m1 + m2 विच मीन्स 1 + 2 यानी कि 3, कोमा फिर क्या आएगा m1 y2, क्या आएगा m1 y2, m1 क्या है 1, y1 क्या y2 क्या है आपके पास 4, तो 4 आ जाएगा भैया प्लस फिर आएगा m2 y1 यानी कि 2 × 4, लेकिन इस बार आएगा -4, ठीक है, अपॉन में कितना, अपॉन में आएगा 3। चलो बहुत अच्छे जी। तो यहाँ से आ जाएगा P पॉइंट का कोऑर्डिनेट विच इज आपका आ जाएगा आपके पास आएगा -3/3, 0/3, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया आपके पास -1, 0। अब देखो यहाँ से हम कि भाई ये बात कह भी सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट है, एट x नेगेटिव x एक्सिस पर ये पॉइंट प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपका y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, विच मीन्स नेगेटिव साइड x एक्सिस की जो नेगेटिव साइड होगा उस पर ये आपका पॉइंट प्रेजेंट होगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर उनसे कह रहा है कि Q के कोऑर्डिनेट बताओ। अब Q के लिए क्या करेंगे भाई, अब Q के लिए क्या करेंगे, ठीक है। आप चाहो ना तो ये आप कर सकते थे कुछ प्रकार से कि इसको अलग से रिप्रेजेंट करते, ठीक है, कुछ ऐसे दोबारा, मतलब मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ, आपको नहीं करना है अभी, नहीं मतलब कर लेना, देख लेना A B। अब बस P को यहाँ पर लिखते हैं आप, और इस पर आपको Q प्रेजेंट नहीं करना था, यहाँ पर लिखते हैं आप 1, यहाँ लिखते हैं आप 2, यहाँ लिखते हैं आप P, ठीक है। और ये हमारा इसको यूज करके सोल्व करते हैं।
अब हमें निकालना है क्यू के कोऑर्डिनेट। तो अब क्या करते हैं हम, अब अगेन सेम चीज, जैसे यहाँ पर एक और लाइन सेगमेंट बनाते हैं इस तरीके से, ये हम ए भी लिखते, ये हम उस तरीके से, और हम पी हमने यहाँ बनाया था, क्यू हमारा यहाँ पर है, तो हम इसे लगते क्यू इस तरीके से। और अब रेशो क्या हो जाएगा भाई, बताओ, ए क्यू और क्यू बी के लिए रेशो क्या हो जाएगा, आपको पता है ये तो 1 है भाई, इसकी वैल्यू तो हमें पता है कि ये 1 है, लेकिन ये क्या हो जाएगी 1 और 1 2, विच मीन्स इस बार रेशो क्या रहेगा 2:1। क्या रहेगा 2:1 फॉर क्यू के लिए, ठीक है, किसके लिए, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। सो कर दो अगेन बाय सेक्शन फॉर्मूला, बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पर कर देता हूँ फटाफट। M1 A1 ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 2 - 2, बी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास -7,4। चलो फटाफट, अब देखो M1 x2 मतलब 7 2 14 यानी कि -14 प्लस M2 y1 यानी कि आपके पास आ जाएगा भैया 2 प्लस में 2 अपॉन में क्या आएगा अगेन 3 कॉमा, फिर क्या आएगा आपके पास में M1 y2 यानी कि 4 2 8, फिर आएगा आपके पास में M2 y1 मतलब -2/3, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सोल्व कर लो इसको, आपका काम हो गया। देखो -14 और +2 कितना हो जाएगा, -12/3 यानी कि 4 -4 आ जाएगा, तो -4 आएगा एक तो, और यहाँ से क्या आएगा आपके पास में, यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास में 8 - 2 यानी कि 6/3, तो यहाँ से आ जाएगा 2, क्या जाएगा 2, क्या जाएगा 2। तो ये आ गया आपके पास में भैया कुछ इस प्रकार से किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये आपके पास आ गया क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो इस तरीके से हमें निकालना है, ये ट्राइसेक्शन वाला फॉर्म जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, बढ़िया से करके आना है आपको पेपर के अंदर, अच्छे सजा के सुंदर जितना हो सके ना उतना बढ़िया मोती से जड़ के आना पेपर के अंदर, क्योंकि नंबर भाई आपके जो आपने क्वेश्चन सही करा है इस पर नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, नंबर मिलेगा किस तरीके से आपने करा है, ठीक है, जो आपका वे है, द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो चाहता है आपसे है। अगर कोई पेपर देखो MCQ में है तो मतलब जो एग्जामिनर है वो आपसे नहीं चाहता कि आप उसे सॉल्यूशन दिखाओ, आपको उसको बस आंसर चाहिए, तो आप कैसे भी सोल्व करो, ट्रिक लगाओ, टिप्स लगाओ, रट के जाओ, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन अगर वो आपसे एक्सप्लेनेशन चाहता है भाई, आपको डिस्क्रिप्टिव में किसी क्वेश्चन का आंसर मांग रहा है, तो विच मीन्स वो जानना चाहता है कि आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को आसान बना सकते हो, द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन आपका क्या रहेगा। तो आपके एक क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके से वो आपकी नॉलेज को जज कर लेगा, और अगर उसके दिमाग में ये चीज़ सेट हो गई कि ये बच्चा तो बहुत ही खतरनाक तरीके से कर रहा है पेपर कोर्स, मजा बांध रखा है इसने हर सवाल के सॉल्यूशन में, तो समझ जाओ कि आपके नंबर धमाधू मतलब बढ़िया ही आएंगे, और एक आध क्वेश्चन जो आपका गलत भी होगा ना उसको सही करके आगे बढ़ जाएगा वो। इसलिए कहते हैं कि कई बार एवरेज नॉलेज वाला बच्चा भी बहुत अच्छे नंबर ले आता है, और बहुत अच्छी नॉलेज वाला बच्चा कम नंबर लेके आता है, क्योंकि द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन दोनों का बहुत ही डिफरेंस होता है उन दोनों चीज़ों में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट्स हमें दे रखे हैं किस प्रकार से, ठीक है, ये आपके पास में कोऑर्डिनेट दे रखे हैं क्या 3,0 6, -4 और -1,3, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो भाई ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम एक पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप करोगे, होमवर्क है आपके पास, ठीक है, ये आपके लिए HW है। मुझे पता है कि पिछली वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था शायद यही था, ऐसा ही क्वेश्चन था, तो आपके लिए जरूरी है क्या करना है इसमें, सबसे पहले आप यहाँ पर पहले निकालोगे इन तीनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस, फिर आप वो डिस्टेंस में देखोगे कि क्या दो डिस्टेंस इक्वल आ रही हैं। सपोज करो कि ये अगर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, ठीक है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, हमें नहीं पता कि कौन कहाँ राइट एंगल वगैरह दे रखा है, हमें ये ABC दे रखा है, कुछ प्रकार से मान लेते हैं कि ये ABC है। देखो अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पहले निकालना है AB, आप निकालोगे BC, आप निकालोगे AC। इन तीनों डिस्टेंस में आप चेक करोगे कि भाई कौन दो डिस्टेंस बराबर है, कौन दो डिस्टेंस बराबर है। अब अगर दो डिस्टेंस बराबर आ जाएंगे तो वो आइसोसेलेस हो गया। राइट एंगल होने के लिए वो तीनों जो डिस्टेंस आपके पास आई हैं, जो तीनों डिस्टेंस आपके पास आई हैं, वो तीनों डिस्टेंस पाइथागोरियन इंटरप्रेट होने जरूरी हैं। अगर वो पाइथागोरियन इंटरप्रेट हुए तो विच मीन्स कि वो आपका क्या है भाई, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आप ये बात का ध्यान रखना, पाइथागोरियन इंटरप्रेट क्या होते हैं वो आपको बता देता हूँ कि जो दो छोटे डिस्टेंस होती हैं उनके स्क्वायर का सम आपका बड़े डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से आप मान लो सपोज करो ये दो डिस्टेंस होंगी और इक्वल भी होंगे दोनों, ठीक है, तो उन दोनों के स्क्वायर का सम आपका क्या होगा, यहाँ पर कुछ प्रकार से इसके सम के बराबर आएगा, ठीक है, इसके स्क्वायर के सम के, इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, थर्ड साइड के स्क्वायर के, ठीक है, जो बड़ी साइड होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, आपको ये खुद ही करना है। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि इफ द पॉइंट्स हमें एक पॉइंट हमें दे रखा है P जो कि इक्वल डिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट्स दिस एंड दिस, प्रूव दैट BX इज इक्वल्स टू AY। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 या 5 नंबर के अंदर भी आ सकता है। अब देखिए क्या क्या कह रहा है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पता है कि कोई पॉइंट P है, सपोज ये वाला पॉइंट है वो P, हम मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट में दे रखे हैं x, y इस तरीके से,
ये भाई हमारा इक्विडिस्टेंट है, ठीक है, इक्विडिस्टेंट है इन दो पॉइंट से जिनको हमें दिया रखा है ए और बी। अब ए की वैल्यू हमको पता है जी कितनी है, ए की वैल्यू है हमारी ए प्लस बी कोमा बी माइनस ए, और बी की वैल्यू हमको पता है कितनी है, ए माइनस बी कोमा ए प्लस बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका हमें यहाँ पर सारी चीजें गिवन है यहाँ पर भाई। अगर इक्विडिस्टेंट है तो विच मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस होगी इस वाली डिस्टेंस के इक्वल होगी, यानी कि ए पी जो होगी वो ए बी के बराबर होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो आपका जो ए पी होगी भाई वो बराबर होगी पी बी के, है कि नहीं। और यहाँ पर ये आपका x1 का रोल प्ले करेगा, ये x2 का रोल प्ले करेगा, पर ये बदलते रहेंगे ना, इसके लिए अलग हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ पर आए थे, एपी कैसे निकालोगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो आप यहाँ पर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट लगा सकते हो, अंडर रूट लगाओगे दोनों साइड से, बाद में आपको लिखना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, फिर आप अंडर रूट को गायब करोगे। तो मैं यहाँ पर सीधे ही कर रहा हूँ, स्टेप को गायब ही कर रहा हूँ, सीधा लगा रहा हूँ x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस ए प्लस बी, ठीक है, का होल स्क्वायर। फिर आपका आएगा प्लस y माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीबी। पीबी के लिए आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इसको x को मान लेते हैं, x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर भाई, कुछ प्रकार से, ठीक है। अब बस इसको सोल्व करना है हमें, अब सोल्व करके कैलकुलेशन करनी, काटापीटी होगी और फिर हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये बस यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है आपको, मतलब कॉन्सेप्ट सिंपल सा था, बस अब कैलकुलेशन अच्छी करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला खोल देते हैं, फॉर्मूला खोल देते हैं। चलो तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, सबसे पहले क्या आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं जी। चलो आगे माइनस आ जाएगा क्योंकि ए माइनस बी का है, मैं इस पूरे को बी मान के चल रहा हूँ। तो आपके पास में क्या आएगा 2a, ए की जगह एक्स आएगा और बी की जगह आएगा ए प्लस बी। चलो जी, फिर आपके पास में यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर खोल देते हैं फॉर्मूला विच इज वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अगेन यहाँ पर आपके पास में माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आएगा, माइनस क्या आएगा 2y और यहाँ पर आएगा b माइनस ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारी यहाँ तक की दोनों सोल्व हो चुकी हैं, अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। अगेन यहाँ पर क्या आएगा भैया एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और आपके पास में आ जाएगा माइनस का 2x, ठीक है, ए माइनस बी प्लस आपके पास में क्या आएगा फिर अगेन यहाँ पर, अब इसके लिए क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, फिर क्या आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो जी कर देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो एक बार देख लेना दिख रहा है कि नहीं, हालांकि दिखना चाहिए, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा कुछ प्रकार से माइनस का 2y ए प्लस बी। देखो जो कट रहा है उसको काटेंगे, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से और यहाँ पर भी जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा वो ये कट जाएगा। ऐसे ही आपका यहाँ जो बी माइनस ए का होल स्क्वायर है, आपको पता है कि अगर यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो भी वो, मतलब कि इस बी माइनस ए को मैं ए माइनस बी भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर है क्योंकि, सो इसलिए ये भी इससे कट जाएगा भाई, ये भी इससे कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर से भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से भी वाई स्क्वायर कट जाएगा, देखो सब कुछ कट गया यहाँ पर ऑलमोस्ट। बचा क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बचा है, देखो यहाँ पर बचा है कुछ प्रकार से, इधर लिखता हूँ मैं अब, माइनस टू एक्स ए प्लस बी माइनस 2y बी माइनस ए, 2y बी माइनस ए, और क्या बचा है जी माइनस 2x इज इक्वल्स टू बचा है माइनस 2x ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है जी, यहाँ पर बचा माइनस 2y ए प्लस बी, माइनस 2y ए प्लस बी। अब देखो कितना पहले में स्टेप में आधा सवाल खत्म हो गया, अब इसको बस सोल्व करना है, थोड़ा सा भाई कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता दिख रहा है साफ साफ के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा माइनस 2ax, फिर आएगा माइनस 2bx, ठीक है, माइनस 2by प्लस 2ay इज इक्वल्स टू में क्या आएगा माइनस 2ax प्लस 2bx, ठीक है, माइनस फिर आएगा 2ay माइनस 2by। देखो माइनस 2ax कट जाएगा, इक्वल टू में सेम रहता कट जाता है, ठीक है, माइनस 2bx प्लस 2bx ये नहीं कटेगा, माइनस 2by नहीं हाँ माइनस 2by कट जाएगा, माइनस 2by प्लस 2ay
माइनस टू ए वाई, ये नहीं कटेंगे आपस में, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइन है। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ बचा हुआ है भैया आपके 2bx माइनस का है और प्लस का है 2ay बराबर में आपका बचा हुआ है 2bx माइनस 2ay। आप क्या करते हैं, जो y वाले हैं उनको एक साइड ले जाओ और x वालों को एक साइड ले जाओ बाय ट्रांसपोर्टेशन। सो आप यहाँ पर देखोगे मैं इस x को उधर लेके आ रहा हूँ, तो माइनस 2bx माइनस 2bx, ठीक है, इसको उधर ले जाता हूँ। तो उधर पे माइनस का 2ay है, उधर जाकर ये भी माइनस का 2ay हो जाएगा। यहाँ पर ऐड होके होगा माइनस का 4bx, ठीक है, ये भी हो जाएगा माइनस का 4ay सॉरी। तो माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल आउट, तो bx इज इक्वल्स टू ay और विच इज वी हैव टू प्रूव, ठीक है। चलो भाई ये हमको प्रूफ करना था भाई साहब और हो गया, ठीक है। तो लिख दो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। मतलब सवाल के अंदर क्या था, कुछ नहीं, और देखो अच्छे नंबर के अंदर आएगा सवाल है, तो सिर्फ कैलकुलेशन का ही खेलता सारा का सारा, ठीक है। तो ये जरूरी है कि भाई आप इस सवालों को अच्छे से करें ताकि आपका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक तरीके से हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ लाइंस इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट, ठीक है, पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। फिर कह रहा है इफ द 2,-5, ठीक है, इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। मेरी बात सुनो ध्यान से, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक लाइन है सॉरी, सपोज करो, देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये इस प्रकार से है, ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो एक लाइन ऐसे जा रही है, वो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मान लेते हैं कि इधर जा रही है, कि ऐसे जा रही है कि इस तरीके से काट रही है, और वो वाई एक्सिस को काट रही है पॉइंट पी पर और एक्स एक्सिस को काट रही है पॉइंट क्यू पर। अब मैं इस लाइन सेगमेंट को यहाँ उठा के लेके आ रहा हूँ, इसको यहाँ उठा के लेके आ रहा हूँ, कुछ प्रकार से दिखेगी पी और क्यू। आपको पता है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अगर निकाले जाएं, तो वे 0,y होंगे, क्योंकि भाई वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर आपका 0 होता है x, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पर होगी, अगर यहाँ पर कोई कुछ प्रकार से इसके कोऑर्डिनेट लिखूँ तो ये हो जाएंगे x,0, यानी कि x की वैल्यू होगी लेकिन y की 0 होगी। तो सेम चीज़ यहाँ पर लिख दो आप, ये 0,y और यहाँ पर लिख दो आप x,0। अब इस लाइन के हमको भैया मिड पॉइंट गिवन है, यानी कि ये पॉइंट हम मान लेते हैं p, इसको हमें गिवन है, विच इज़ क्या, ये आपके पास है 2,-5 जो कि है मिड पॉइंट है ये। अब आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हो, मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, बाय मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो, तो ये x1 + x2 यानी कि 0 + x बाय 2, ये किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से x/2 = 2 या फिर x = 4, क्या आ जाएगा, x = 4। तो चलो जी, ये तो आ गया आपका पास 4,0, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि अगेन आप y के लिए लगा दो मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा y + 0/2 इज इक्वल्स टू -5। सो उधर जाके 10 हो जाएगा, y में 0 ऐड करोगे फर्क नहीं पड़ता, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा -10। सो y इक्वल्स टू -10। सो यहाँ से भैया कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 0,-10। सो ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए आपके, ये आपके पास में q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया और ये निकलवा रहा है आपसे, ठीक है। तो सिंपल ही क्वेश्चन था ये, बस लैंग्वेज को पढ़ के समझना है। ये चैप्टर भाई छोड़ के मत आ जाना पेपर के अंदर, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे चैप्टर होते हैं कुछ 2-4 जो पास करवाते हैं बच्चों को, ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ये हुआ, ठीक है, और 1-2 चैप्टर है बड़ी आसान, जैसे आपका सरफेस एंड वॉल्यूम हुआ, फॉर्मूले हैं सीधे कॉन्सेप्ट से सवाल आ जाता है, ठीक है, कुछ प्रकार से। तो आप ध्यान रखो कि ये बहुत ही अच्छा इसको करवा देते हैं पेपर के अंदर, तो इसलिए जरूरी है चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ द डिस्टेंस हमें दे रखी है पी पॉइंट की फ्रॉम ए एंड बी आर इक्वल, ये हमें इक्वल है भाई पता है, देन प्रूव दैट दिस। अभी हमने सेम क्वेश्चन कराया, पिछले 2-3 क्वेश्चन पहले हमने ऐसा क्वेश्चन कराया जिसमें हमें ए बी दे रखे हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा भाई, हमारा पुराना वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। सपोज ये वो पी पॉइंट है भाई, हम मान लेते हैं कि ये वो पी पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट है ए से और बी से, ठीक है। तो आपको पता है कि जो आपका ए पी होगा वो आपका बराबर होगा पी बी के, ठीक है, ए पी आपका बराबर होगा पी बी के। तो यहाँ पर ये आपका है x,y भाई, ये आपका x,y है और ये आपका है भाई 5,1 और ये आपके पास है -1,5, कुछ प्रकार से ये इक्विडिस्टेंट है। तो आप यहाँ पर अब करना तो आपको यही है, वैसे आपको करना चाहिए, मैं इसको HW में दे सकता हूँ आपको, लेकिन आप चाहो तो मैं शॉर्ट में फटाफट करवा सकता हूँ। जैसे कि x माइनस की जगह हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर आपके पास में आएगा y - 5 का होल स्क्वायर, y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपके पास में आ जाएगा इधर, ठीक है, ये आपका x + 1 का होल स्क्वायर, अगेन x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा x - 5 का आएगा ना, मैंने क्या कर लिया है, अच्छा ये देखो इसके लिए तो x - 5 आएगा, x - 5 और y - 1 आएगा, y - 1, ठीक है, x - 5 और y - 1, यहाँ पर x + 1 और इधर आ जाएगा आपका y - 5,
y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इनके होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले खोलने और आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है इससे आगे, तो प्लीज कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट जस्ट लाइक दिस 24/11, y डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, -2 एंड 3, 7, ठीक है। इस प्रकार से ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ y। देखो भाई, मतलब वैल्यू ऑफ y हमें निकालनी है। हम मान लेते हैं कि पॉइंट P है, ठीक है। सॉरी P तो है इधर, इसको चलो कुछ और मान लेते हैं, O मान लेते हैं, चलो ठीक है। अब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो कि है PQ, ये हमारे पास वो लाइन सेगमेंट है PQ। यहाँ पर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -2, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमको 3, 7। अब हमें एक पॉइंट P दिया हुआ है जो कि इस लाइन सेगमेंट पर है, वो इसको किस रेशो में डिवाइड करता है, पता नहीं किस रेशो में डिवाइड करता है, वही पूछ रहा है आपसे। तो हम मान लेते हैं पॉइंट O है जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे 24/11, y। सो हमें ये पता नहीं है, तो इसको आप क्या मानते हो, K रेशो 1 में मान लेते हो आप, ठीक है। चलो, तो अब आप यहाँ पर इसको मानेंगे M1, ये आपके पास में M2 और ये आपके पास में कुछ प्रकार से ये, और हमें x कोऑर्डिनेट के बराबर लिखते हैं इसको यहाँ से। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला आप क्या लिखोगे कि M1 + M1x2 यानी कि 3k प्लस, फिर आपके पास में क्या आएगा M2x1, क्या आएगा M2x1 यानी कि आपके पास में 1 और 2 बाय M1 + M2 यानी कि k + 1। अब किसके बराबर आएगा, जो x कोऑर्डिनेट है इस Q पॉइंट का, उसके बराबर आएगा 24/11 के बराबर चलेगा ये। अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। ये काम आपके पास कहाँ सीखा है आपने, 8th क्लास के अंदर लीनियर इक्वेशंस में, ठीक है। चलो इसको करो, 11 3 33, सीधे कर रहा हूँ, 11 3 33 के प्लस 11 2 22, 24 के प्लस 24। अब क्या करना है, इसको के वाले चीज़ें इधर ले आओ, बिना के वाली चीज़ों को उधर ले जाओ भाई। तो 33 के - 24 के नहीं कर देते, 33 के - 24 के इजिकल्स टू 24 - 22। देखो 13 में से 4 के कितने बचेंगे, ये आपके बचेंगे यहाँ पर 9, कितने बचेंगे 9 के बचेंगे भाई, 9 के ही बचेंगे। चलिए, और इजिकल्स टू आपके पास में बचेगा 2, तो के की वैल्यू क्या आ गया भाई 2/9, तो विच मीन्स तो आपके पास में के रेशो 1 आ गया, वो आपके पास में आ गया 2:9। तो हमें जो रेशो मिल गया है वो कितना मिल गया है 2:9। रेशो तो मिल चुका है, हमें चाहिए क्या, हमें अब चाहिए y की वैल्यू। और कीजिए y की वैल्यू बता दो, तो जब रेशो आ गया तो रेशो को डालो, y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो y के बराबर, y किसके बराबर रहेगा, y कोऑर्डिनेट बराबर रहेगा M1 y2 यानी कि 7 दूनी 14 प्लस M2 y1 यानी कि 9 2 18 यानी कि -18, और अपॉन में M1 + M2 विच मीन्स 9 और 2 11। तो यहाँ पर ये आपके पास में कितना आ जाएगा भाई, -4 -4/11। तो यहाँ से आपके पास में कुछ प्रकार से क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी -4/11, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x, y हमें गिवन है, विच इज फ्रॉम ओरिजिन, कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन। चलो तो भाई ओरिजिन आपके पास मान लेते हैं O है, और इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है ओरिजिन के 0,0 होते हैं। इसके डिस्टेंस पूछ रहा है भाई पॉइंट P के इससे, जो कि है x, y। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आप जानते हो भाई कुछ प्रकार से x2 - x1 यानी कि x - 0 का होल स्क्वायर आएगा प्लस y - 0 का होल स्क्वायर आएगा। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में कुछ प्रकार से x² प्लस y²। सो ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी OP, ठीक है, √x² + y²। और ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा MCQ में, कहाँ मिलेगा जी, MCQ। चलिए तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो भाई हमें ध्यान रखना है इस बात का। चलो इसी के साथ वीडियो हमारी खत्म होती है, क्वेश्चन आज के कंप्लीट होते हैं 10 क्वेश्चंस। देखिए अब आपको ध्यान रखना है इस बात का कि भाई हम जो है वीडियो को लगातार देख रहे हैं कि नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी तैयारी अच्छे से चल रही है कि नहीं, क्या हमने अपनी बुक को कंप्लीट कर लिया है, क्या हमारा जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है, क्या हमने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने अभी तक भैया वीडियो वगैरह लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह नहीं करा, प्लीज़ वो सारे काम कर दिया करो, ठीक है। वो मतलब कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप अपने आप ही इधर उधर सब जगह भेज दिया करो, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है, अगर नई वीडियो पर आ रहे हो तो। दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपनी तैयारी को धार देने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम सही प्रोसीजर को फॉलो करें। सही प्रोसीजर क्या है कि आप डेली पढ़ें, ठीक है। अब ऐसे दिन चल रहे हैं कि आप दिन स्किप, मतलब डेज को स्किप करना अभी यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक चीज़ के लिए आप डे स्किप कर सकते हो। सपोज करो आपके घर में कोई शादी है, ठीक है, और आपको ये दावत में जाना है कहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दावत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू पढ़ाई के। मतलब एक दिन की दावत से क्या ही हो जाता है, कुछ नहीं होता, दावत खानी जरूरी है, तो दावत जरूर खाना भाई।
उसके लिए आप एक दिन का मैं आपको ऑफ दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके अलावा भाई आप डेली पढ़ो, हर घंटे मतलब 2 घंटे 3 घंटे आप दो, ठीक है, पढ़ाई को अपनी। और धीरे धीरे अगर इन घंटों को मतलब नंबर ऑफ आवर्स को अगर आप बढ़ा सकते हो तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। जितना ज़्यादा विषय आप पढ़ोगे उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। अब से पहले आपने क्या करा, मैटर नहीं करता। अब से पहले आप बिल्कुल नहीं पढ़े, मैटर नहीं करता। अब से आप पहले आपने उठा के नहीं देखी, सर किताब नहीं देखी मैंने अभी तक, भाई बिल्कुल मैटर नहीं करता। आप देखो ना, 2 महीने के अंदर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर दोगे पेपर के अंदर, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। 10वीं क्लास कोई IAS का एग्जाम नहीं है, बहुत ही आसान होता है, अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी जज्बे और जोश के साथ। चलो धन्यवाद।